दूसरी इनिंग में पहले मैच की तो इंडिया ने उनको चांस ही नहीं दिया था इतने स्कोर करने का, क्योंकि खुद 36 पे वो आउट हो गए थे। मैच की सिचुएशन इंडिया के हक में जा रही है, लेकिन आप जानते हैं टेस्ट क्रिकेट इज़ अ वेरी फनी गेम, कुछ भी हो सकता है। और नसीम शाह तो बड़े लकी रहे, वो आउट था नहीं। अगर रिव्यू लिया जाता, निकल्स रिव्यू लेते, तो शायद वो आउट नहीं दिया जाता। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बादशाह। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और आज बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच पे। पाकिस्तान इस वक्त न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थोड़ी सी मुश्किलात में, लेकिन हम पहले चलते हैं इंडिया के मैच की तरफ, जहां पे इंडिया का पल्ला ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारी है। पहली इनिंग में जैसे आपको याद है, ऑस्ट्रेलिया 195 पे बंडल आउट हो गई थी और इंडिया ने अपनी बैटिंग का आगाज किया था। इस वक्त इंडिया 277 पे 5 आउट पे अपनी इनिंग को आज के स्टंप्स में ख़त्म कर चुकी है। अजिंक्य रहाणे जो कप्तानी कर रहे हैं, उनका 2 बार कैच ड्रॉप हो चुका है। एक आखिरी बॉल पे हुआ था आज की, और उससे पहले 74 पे स्मिथ उनका कैच ड्रॉप कर चुके हैं। वो 104 पे खेलने अपनी शानदार सेंचुरी मुकम्मल की है और वो इस साल फर्स्ट इंडियन कैप्टन बन गए हैं टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी। आप यकीन करें ना करें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लास्ट टाइम सचिन तेंदुलकर ने 99 में की थी। एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड हो गया। हम सोच रहे थे विराट कोहली से रिकॉर्ड आएगा, लेकिन ये रिकॉर्ड आया किससे? अजिंक्य रहाणे से। अजिंक्य रहाणे की मैं अगर बात करूं तो उनका जो रिकॉर्ड रहा है फॉरेन पिचेस पे, वो बहुत आला रहा है। अगेंस्ट पेस ही स्कोर्ड मोर रन्स देन ही हैज अगेंस्ट स्पिन। ही इज मोर स्कोर्ड मोर ऑफ हिज रन्स इन अवे टेस्ट वर्सेस होम टेस्ट। तो घर के शेर नहीं है, वो बाहर जाके भी अपनी परफॉर्मेंस आला किस्म की दिखाते हैं और होपफुली इस इनिंग से उनको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी इंडियन टीम में इस बार। कप्तानी वो कर रहे हैं डेफिनेटली, और 36 के डिबेकल के बाद जो पिछले मैच में हुआ था, चाहिए था कोई ऐसा लीडर जो इंडिया को लीड करे फ्रॉम फ्रंट से। 104 रन की उनकी पार्टनरशिप हो चुकी है रवि जडेजा के साथ, जो 40 नॉट आउट पे उनके साथ खेल रहे हैं, और उस पार्टनरशिप ने गेम का जो है पासा पलट दिया है, थोड़ा सा फेवर में कर दिया इंडिया के लिए। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी मुश्किलात में लग रही है। डेव वार्नर के ना होने से वो जो उनको स्टार्ट उनको मिलता था, ट्रेडिशनल स्टार्ट, जिसके बाद वो इतना मारते थे कि बॉल सॉफ्ट हो जाती थी और लबुशाने और स्मिथ को नीचे आके मौका मिलता था उस सॉफ्ट बॉल से दूसरी टीम पे हावी होने का, वो स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिल रहा है और उसका रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग डेप्थ और लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ नज़र आ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि वो टीम जो कि 300 रन तो नींद में बना लेती है, वो 200 भी क्रॉस नहीं कर पाई है इस सीरीज़ में। तीसरी इनिंग है, खैर दूसरे मैच में तो इंडिया ने, दूसरी इनिंग में पहले मैच की तो इंडिया ने उनको चांस ही नहीं दिया था इतने स्कोर करने का, क्योंकि खुद 36 पे वो आउट हो गए थे। लेकिन 2 जो कंप्लीटेड इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करी हैं, उनमें 191 पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में और 195 दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में उन्होंने किया है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑमिनस साइंस है, हालात ख़राब नज़र आ रहे, इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। ऑस्ट्रेलिया को कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ओपनर्स को जो बर्न्स जो मुसलसल नाकाम होते जा रहे हैं, देख रहे हैं हम कितने अरसे से वो नाकाम पे नाकाम हो रहे हैं, उनको फिर भी चांस मिल रहा है। उनको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। मैथ्यू वेड वो ज़रूर एक स्टेबल इनिंग खेल रहे हैं, लेकिन वो एक डोमिनेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को नुकसान बैक ऑफ द इनिंग्स हो रहा है। इंडिया की तरफ वापस आते हैं। बहुत आला बॉलिंग परफॉर्मेंसेस, इंडिया को अपनी इस बॉलिंग परफॉर्मेंस से ज़रूर जो है ना वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि शामी और ईशांत शर्मा जो कि उनके मेन 2 बॉलर्स हैं इस बॉलिंग लाइनअप के जो हिस्सा होते हैं, वो दोनों ना होने के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बंडल आउट किया 195 पे। अश्विन की क्या बात करी जाए, कितनी भी करी जाए कम है। आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग फिगर्स किए, जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया। अर्ली मॉइस्चर ख़त्म हुआ पहले दिन, और जिस तरह उन्होंने पिच के ड्राई होते ही डोमिनेट करना शुरू किया, उससे कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तान के स्पिनर यासिर शाह को भी। बहरहाल इस पे बाद में आते हैं, पहले हम इंडिया की तरफ ही रहते हैं। इंडिया की इस वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है 277 फॉर 5, अब इंडिया को ड्राइविंग सीट मिल गई है। यहाँ से अगर इंडिया जो है 78 रन की लीड ले चुका है ऑस्ट्रेलिया पे, अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो ऑस्ट्रेलिया को मज़ीद डोमिनेट कर सकते हैं। और चाहिए इंडिया को यहाँ से वो जितना लंबा खेल सकें खेले, और जितनी टेल से रन आ सकें लेके जाए। दूसरे दिन ही भी है, तीसरे दिन अगर किसी तरह इंडिया ने बैटिंग कर ली तो ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली वो मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं। मैच की सिचुएशन इंडिया के हक में जा रही है, लेकिन आप जानते हैं टेस्ट क्रिकेट इज़ अ वेरी फनी गेम और कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है को लेके चले तो पाकिस्तान की तरफ आते हैं, जो न्यूजीलैंड से इस वक्त खेल रही है और वहाँ बहुत कुछ हो रहा है।
431 पे आज न्यूजीलैंड रैप अप कर गई अपनी इनिंग्स, जहां पे वॉटलिंग ने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की। केन विलियमसन ने 129 की शानदार बारी खेली। कल उन्होंने 94 से स्टार्ट किया था और आज उन्होंने अपना वो काम कंप्लीट किया। उसके बाद निकल्स ने भी 50 करी है। और न्यूजीलैंड की टीम ने जो है पाकिस्तान को डेफिनेटली डोमिनेट किया। पाकिस्तान की बॉलिंग में डिसिप्लिन ज़रूर नजर आया, नसीम शाह के अलावा और यासिर शाह के अलावा। फ़हीम अशरफ, मोहम्मद अब्बास और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी और नपीतुली बॉलिंग करी, लेकिन विकेट से उनको कुछ ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा, शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें ली हैं। आप लोग के सामने स्कोर कार्ड भी आएगा, आप देख सकेंगे। फ़हीम अशरफ ने 1 विकेट ली, उसके अलावा यासिर शाह ने 3 विकेटें ली, अब्बास ने भी 1 विकेट ली। लेकिन जो मैं बात करूंगा, और नसीम शाह तो बड़े लकी रहे, वो आउट था नहीं। अगर रिव्यू लिया जाता, निकल्स रिव्यू लेते, तो शायद वो आउट नहीं दिया जाता। बहरहाल मैं आता हूँ 2 बॉलर्स की तरफ। इस वक्त मैं बात करूंगा, शाहीन शाह अफरीदी अपनी कोशिश भरपूर कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अब्बास जो उनका डिक्लाइन सडन आया है 2 सीरीज़ों में, इंग्लैंड के खिलाफ उतने कामयाब नहीं हो पाए और अब यहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो कामयाब नहीं होते हुए नजर आ रहे। उसकी रीज़न आई थिंक कप्तानी का बहुत बड़ा हाथ है, जिस तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप याद करें, सरफराज जिस तरह उनको इस्तेमाल करते थे जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी यूएई में, जिसमें अब्बास ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की थी, उसमें शुरू में अब्बास ऑस्ट्रेलियन बॉलर बैट्समैन पे हावी नहीं हो रहे थे और सरफराज ने फिगर आउट किया कि उनकी अंदर आती हुई गेंद को ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेट खेल रहे हैं। और फिंच के अगेंस्ट उन्होंने एक फील्डर बहुत ही क्लोज लिया था, बिल्कुल पिच के करीब, और वो कैच के बाद ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डगमगाए गए थे। वो गैप कवर कर दिया था सरफराज ने। एक आला कप्तानी की उन्होंने झलक दिखाई थी और अब्बास उसके बाद चढ़ गए थे, क्योंकि उनकी स्टॉक बॉल जो है वो अंदर आने वाली गेंद है और जो वो एकदम से सरप्राइज बॉल जो बाहर निकालते हैं उससे विकेटें आती हैं। आज उनको विकेट भी उसी बाहर निकलने वाली गेंद पे मिली, लेकिन उससे क्या हुआ कि वो आप रॉस टेलर का देखते रहे। पहले दिन रॉस टेलर सरफराज की अब्बास की अंदर आने वाली गेंद को स्ट्रेट खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे, और थोड़ा सा बल्ला उनका टर्न हो रहा था। अगर वहाँ पे एक फील्डर खड़ा किया जाता उनकी नज़रों के सामने, तो शायद रॉस टेलर थोड़ा सा बैट और पैड में गैप लाते, कोशिश करते ऑफ पे खेलने की, और वहाँ से विकेट मिलती है। अब्बास को इस वक्त कप्तानों से हेल्प नहीं मिल रही। हमने अजहर अली ने उनको ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं किया इंग्लैंड के अंदर, और अब यहाँ पे रिजवान भी उनको कुछ ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते। टेक्निकल बात है ये, क्योंकि आई थिंक एक इन स्विंगिंग बॉलर्स की स्टॉक बॉल इन स्विंग है और वो अपनी विकेट टेकिंग बॉल बाहर निकलने वाली गेंद पे लेता है। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसके वो एंगल को कवर किया जाए ताकि बैट्समैन कुछ हट के करे। ज़रूरत ही नहीं पड़ी न्यूजीलैंड बैट्समैन को कुछ हट के करने की, और इसलिए अब्बास जो है उनको ओवर आउट स्विंग पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ा और कई चौके जो है केन विलियमसन ने उनको 3 से 4 लगाए आज। इसीलिए आप देख सकते हैं हाइलाइट्स में जाके भी कि क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बॉलर की तरफ, वो है नसीम शाह। नसीम शाह जो है बहुत यंग हैं और अब बड़ी उम्मीदें उनसे हमें वाबस्ता है, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। उनको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा या तो वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद करा रहे हैं या ओवर पिच गेंद करा रहे हैं, कोई प्लान लेके नहीं उतर रहे। और उनकी प्लान बेसिकली वही बन गया कि या तो वो आके तेज़ टप्पे वाली गेंद कराएं, तेज़ी से गेंद कराएं, या फिर वो कोई लाइन और लेंथ और कंट्रोल से बैट्समैन को फंसाने में। प्लान किस लिए, प्लान से बॉल नहीं कर रहे। और आई थिंक अगेन बॉलिंग कोच पे सारा का सारा इस पर जिम्मेदारी आती है कि आपने एक बॉलर को जिसने पूरा साल पाकिस्तान के लिए खेल लिया है और वो उसको आप बॉलर बना के नहीं दे रहे। खैर, इस पर तो मजीद कई लंबे प्रोग्राम हो सकते हैं। यासिर शाह, सदर्न हेमिस्फीयर में उनका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जब भी वो आते हैं वो विकेट नहीं ले पाते। उसकी आई थिंक रीज़न यही है कि यासिर शाह जब हमारी स्लो पिचेस पे यूएई में और पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं तो वो बॉल को उनको फ्लाइट ज़रूर देते हैं, लेकिन वहाँ बॉल सॉफ्ट उनको थोड़ी बॉल जो है स्लो फेंकते हैं। स्लो फेंकने की वजह से क्योंकि पिच में ग्रिप होता है, वहाँ पड़ के बॉल टप्पा खा के टर्न होती है, और जब बाउंस पिच होकर बाउंस होती है तो वहाँ उनको विकेट मिलती है। और यहाँ की पिचें थोड़ी सी तेज़ हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचें थोड़ी सी तेज़ होती है। वहाँ पे आपको थोड़ी और एफर्ट लगानी पड़ती है क्योंकि बॉल इतना ग्रिप नहीं होता, पड़ के ब्रेक नहीं होता, आपको उसको स्किप करना पड़ता है। ये शेन वॉर्न ने सालों साल किया है। वो अपनी रिस्ट स्पीड पर रिलाई करते थे और जिसकी वजह से वो एक एंगल क्रिएट करते थे जहाँ से बंदा जो है वो बैट्समैन डबल माइंडेड होकर उनको विकेट दे बैठता था। यासिर शाह बहुत ही रिलायंट हो गए हैं बैट्समैन के ऊपर कि भाई वो विकेट देगा तो मैं लूँगा, वो क्रिएट नहीं कर पा रहे। बहरहाल ये वो चीज़ें जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा गौर करनी पड़ेगी। खैर, ये तो थी पाकिस्तान की बॉलिंग। बैटिंग की तरफ आते हैं। 30 रन पे पाकिस्तान ने अपना रिटर्न रिप्लाई शुरू कर दिया है। 30 रन पे एक विकेट वो खो चुके हैं। शान मसूद, उनको इंग्लैंड की सीरीज़ में देखा गया है कि वो अपनी लेग साइड पे विकेट 2 बार खो चुके थे। इंग्लैंड की सीरीज़ में आज भी उन्होंने वही किया, बाहर की गेंद को उन्होंने टच कर लिया फॉर नो रीज़न, या तो वो फुली कमिटेड नहीं गए, उन्होंने अपना बल्ला फिर हवा में छोड़ दिया और वो विकेट फालतू की पाकिस्तान ने लूज़ करी। लेकिन आबिद अली इस वक्त खड़े हुए हैं 20 रन पे।
मोहम्मद अब्बास एज अ नाइट वॉचमैन खेल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जो चैलेंज नज़र आ रहा है यहाँ पे कि वो पाकिस्तान किस तरह विकेट पर स्टे करेगा। अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं, अजहर अली, फवाद आलम, हारिस सोहेल जैसे कैलिबर के बैट्समैन मौजूद हैं जिससे बड़ी उम्मीदें वापस तक की जा सकती हैं। और पिच जो है वो थोड़ा सा बैटिंग की तरफ जा रही है, थोड़ी सी ईज ऑफ हो रही है। ये जो पिच है यहाँ की बे ओवल की, ये इसका रिकॉर्ड ऐसे ही रहा है। जब पहले मैच भी हुआ था, ये दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, उसमें भी न्यूजीलैंड ने 615 रन स्कोर किए। तो पाकिस्तान हैज़ डन मच बेटर। उस वक्त इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने 615 स्कोर किए। तो पाकिस्तान हैज़ डन वे बेटर देन इंग्लैंड डेफिनेटली इज दिस टाइम अराउंड। लेकिन अब पाकिस्तान को अब थोड़ी सी डिसिप्लिन एफर्ट बैटिंग में दिखानी पड़ेगी। मैच वाइड ओपन है, अभी किसी का मैच नहीं है। आप जानते हैं क्योंकि टेस्ट मैचेस, ये अगेन मैंने पहले भी कहा था, दे फनी गेम्स, कभी भी कुछ हो सकता है। और यहाँ पे वही टीम जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और जो है अपना शो करेगी वही जीत पाएगी। सेशन जीतने पे पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि नेक्स्ट सेशन जीतते जाए, नेक्स्ट सेशन जीतते जाए। इस तरह टेस्ट मैचेस पलटे जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया बादशाह में शामिल होने का, एक बार फिर हमें सुनने का। हमारे काफ़ी अच्छे शोज़ इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। कामरान अकमल के साथ हमने बात करी है, कुछ और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और नॉन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। बादशाह देखते रहे, मैं आपका होस्ट सलमान खान इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे मजीद अपडेट्स लेके टेस्ट मैचेस की। खुदा हाफिज़।